अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम। आज आपको नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। बहुत से अहबाब ये नमाज जनाजा के बारे में आगाह नहीं होते कि किस तरह ये नमाज पढ़ते हैं। हालांकि ये मुख्तसर नमाज होती है जिसमें कोई सजदा भी नहीं होता। सबसे पहले नीयत आपने करनी है, और वो नीयत क्या है कि 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के और दरूद वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के और मुंह तरफ किबला शरीफ पीछे इस इमाम के। तो ये नीयत करनी है आपने। उसके बाद फिर आपने तकबीर तहरीमा पर हाथ उठाने हैं, यानी जब अल्लाह अकबर कहा जाएगा तो आप हाथ कानों तक उठाएंगे और फिर नाफ के नीचे रख लेंगे। तो यहाँ पर पहली तकबीर जब होगी तो सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। तो ये सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहिब अल्लाह अकबर कहेंगे। तो जब वो तकबीर कहेंगे दूसरी मर्तबा तो आप हाथ उठाए बगैर आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देंगे। जब दुरूद पाक पढ़ लिया जाएगा तो फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी। तीसरी तकबीर पर फिर आप दुआ पढ़ेंगे, और वो दुआ के कलिमात ऐसे हैं जो बालिग अफराद के लिए पढ़ी जाती है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो यहाँ पर आप दुआ पढ़ेंगे और इमाम साहिब भी जब पढ़ लेंगे तो फिर वो चौथी तकबीर कहेंगे। जब चौथी तकबीर कह दी जाएगी तो उस मौके पर फिर आपने क्या करना है, इमाम साहिब फिर सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगे। तो आपने भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाएं बाएं रुख करके नमाज का इख्तिताम कर देना है। तो ये नमाज जनाजा का तरीका है। तो लिहाजा बहुत सी बातें हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो एक सदका जारिया समझते हुए मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के पीरो मुर्शिद थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपको बाकी क्यों कहा जाता है। तो वो कहने लगे कि जो शख्स मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आएगा ये मसला उससे पूछना कि फ़ानी और बाकी में क्या फ़र्क है। तो वो शख्स चला गया। तो कुछ अरसे के बाद जब उनके विसाल का वक्त करीब आने लगा तो उन्होंने अपने मुरीदीन और चाहने वालों को ये वसीयत कर दी कि मेरी नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी नमाज तहज्जुद भी ना कज़ा की हो, पंजगाना नमाज के साथ साथ। तो ऐसा ही हुआ। जब आपका विसाल हो गया तो वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि आपकी नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी नमाज तहज्जुद भी ना छोड़ी हो बल्कि अदा की हो। तो बड़े बड़े सालिहीन बैठे रहे और आगे कोई ना बढ़ा, मुसल्ला बिछा दिया गया और आपकी मैयत सामने थी। इतने में एक नकाब पोश आते हैं और वो हामी भरते हैं कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। तो नमाज जनाजा पढ़ा लेते हैं वो, और दुआ के बाद जब वो जाने लगते हैं तो वही शख्स आ जाता है जिसने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की हयात में पूछा था कि फ़ानी और बाकी में क्या फ़र्क है। तो वो जब उस नकाब पोश से पूछते हैं कि आप बताइए फ़ानी और बाकी में क्या फ़र्क है, तो उस मौके पर हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो ये बताता है कि वो सामने जो मैयत पड़ी है वो फ़ानी है और ये जो तुम्हारे सामने है ये बाकी है। यानी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ा कर चले जाते हैं। तो सामीन मोहतरम, बात ये है कि ये बात सच है कि अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है, मगर जो लोग बज़रिया इबादत और नमाज अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं उनको भी हमेशा के लिए बका की ज़िंदगी मिल जाती है, अबदी ज़िंदगी मिल जाती है। आप इसकी मिसाल मैग्नेटिज़म से ले लें कि मकनातीस के साथ जब लोहे के पुर्ज़ों को, जिनके अंदर कोई मकनातीसियत नहीं होती, जब एक ख़ास प्रोसीजर के ज़रिए उसको गुजारा जाता है तो उनके अंदर भी मकनातीसियत आ जाती है। वो लोहे के बेकार पुर्ज़े जब उनके अंदर मकनातीसियत आती है तो वो भी दूसरी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तो बात बस ये है कि हमें अपनी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और हर वो अमल करें जिससे अल्लाह ताला खुश हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।